नमस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास बोले वृंदावन बिहारी लाल महापुराण की जय सुखदेव भगवान की जय परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन्य कलशापहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल का यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानुनंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणारविंदों पर कोटसा प्रणति समस्त भूतादिक सिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। हम सब का यह परम सौभाग्य की भागवती गंगा पर अवगाहन करने का जीवन में यह शुभ अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है। यह भागवती गंगा जिस पर हम एक साथ जुड़ करके अवगाहन करते हैं और इस समय हम सबका प्रवेश हुआ है चतुर्थ स्कंध। चतुर्थ स्कंद को विसर्ग की संज्ञा दी गई है। विसर्ग क्या है? ब्रह्मणो गुण वैषम्याद विसर्गा पौरुषा स्मृता। कल के दिवस में हम सबने श्रवण किया कि ब्रह्मा जी से लेकर के चराचर जगत की जो स्थूल सृष्टि है वह है विसर्ग। और कल के प्रसंग पर हम सब बने हुए थे कि जब महाराज अत्रि और अनुसुईया मैया इन दोनों को सृष्टि का विस्तार करने का आदेश मिला, तब यह ऋक्षकुल नामक पर्वत पर तपस्या करने लगे। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रकट हुए और तीनों ने आशीर्वचन दिया कि हमारे अंश से एक एक पुत्र की प्राप्ति होगी। कालांतर में जब उनके पुत्र हुए तो जो ब्रह्मा जी थे तो ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा हुए, विष्णु जी के अंश से योगवेत्ता दत्तात्रेय जी हुए और शंकर जी के वंश से दुर्वासा मुनि हुए। मनु जी की जो तीसरी पुत्री प्रसूति, इनका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ जिनसे 16 कन्याएं हुई। 13 का विवाह धर्म से किया उन्होंने, एक का अग्नि से, एक का पितरों से, और सबसे छोटी सती का विवाह उन्होंने भगवान शंकर से किया। कहीं कहीं पर इनकी 60 पुत्रियों का भी वर्णन आता है। फिर वह 10 धर्माय कायंदोर दुसत तृणव दत्तवान। तो जो सबसे छोटी थी उनका नाम था सती और वह भगवान शंकर को ब्याही गई। धर्म की पत्नी मूर्ति देवी से नर नारायण भगवान का जन्म हुआ। बोलिए नर नारायण भगवान की जय।
सभी के कुल की वृद्धि हुई, लेकिन भगवान शंकर को जो ब्याही गई थी दक्ष पुत्री सती, इनसे किसी भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। क्यों? तो भाई दक्ष ने भगवान शंकर का अपमान किया, जिससे युवा अवस्था में ही माता सती अपने शरीर को त्याग दी थी। विदुर जी पूछते हैं मैत्रेय मुनि से कि मुनिवर, ऐसा क्या कारण था कि मैया सती ने युवा अवस्था में ही अपने शरीर का त्याग कर दिया, और दक्ष प्रजापति यह क्यों द्वेष करने लगे? क्योंकि यह तो अपनी पुत्रियों से बड़ा स्नेह करते थे। विदुर जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर मैत्रेय मुनि कहने लगे कि हे विदुर, पुरा विश्व सृजाम सत्रे समेता परमर्षया तथा मृगणा सर्वे सानुगा मुनयोग्नयः। हे विदुर जी, जब ब्रह्मा जी दक्ष प्रजापति को प्रजापतियों का अध्यक्ष बना दिया तो उसका अभिमान बढ़ गया, पद प्रतिष्ठा उसको मिल गई, तो वह फूला नहीं समाया। और गोस्वामी जी कहते भी हैं कि नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाही जाई मद नाही। अभिमान आ गया दक्ष को भी कि मैं तो प्रजापतियों का, देवताओं का अध्यक्ष बन गया। एक बार प्रजापतियों का सत्र लगा, जिसमें बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि सभी उपस्थित हुए, और उस सभा में भोलेनाथ भी आए। हमारे भोले बाबा बड़े भोलेनाथ हैं, यह सब पर कृपा करने पहुंच जाते हैं। तो भोले बाबा भी पहुंचे सभा में, और लास्ट में, अंतिम में, उस सभा के अध्यक्ष साहब आए। कौन? दक्ष प्रजापति। तो अध्यक्ष साहब आ गए तो सब खड़े हो गए भाई। उनके सम्मान में दो लोग बैठे रहे। कौन कौन बैठे रहे? तो एक तो बाबा ब्रह्मा बैठे रहे, चतुर्मुखनाथ, और दूसरे हमारे भोलेनाथ। दोनों नाथ बैठे थे। दृष्टि पड़ी लोगों की, इशारा किया भाई दक्ष को। कुछ ऐसे भी थे, दक्ष की दृष्टि भी नहीं गई थी उस तरफ, तो इशारा करने वाले लोग पहले भी होते थे महाराज। इशारा कर दिए कि देखो कुछ विशेष लोग हैं जो बैठे हुए हैं। दक्ष ने देखा महाराज, क्रोध से भर गया। पहले तो पिताजी की पर दृष्टि गई, ब्रह्मा पर, तो विचार किए चलो कोई बात नहीं, बड़े बूढ़े हैं, पिता हैं, बैठे रहे। लेकिन जब शंकर जी पर दृष्टि गई तो दक्ष शंकर जी से अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहा था, यह उसका अभिमान था। अरे विचार किया चलो कोई बात नहीं है, तो पिता थे बैठे हैं, लेकिन यह शंकर क्यों बैठा है? यह तो मेरे पुत्र के समान है, मैंने इसको अपनी कन्या ब्याही है, और यह मेरे सम्मान में खड़ा नहीं होता। अरे इसको शिष्टाचार का कोई ज्ञान ही नहीं है। तब तक महाराज वह और चिल्लाने लगा, कहने लगा सुनो सुनो देवताओं, मैं तुम लोगों को एक बात बता रहा हूं। यह जो शिव है ना, यह लोकपालों की कीर्ति को धूमिल कर रहा है। यह देवता कहलाने लायक नहीं है। इसको तो समाज का कोई ज्ञान नहीं है। बताइए, यह मेरे पुत्र के समान है, लेकिन देखो मेरा सम्मान नहीं करता। अरे मुझसे बड़ी गलती हुई, अपने पिता ब्रह्मा की बातों में आकर के मैंने अपनी मृगलोचनी कन्या को, इस मरकट लोचन को ब्याह दिया। बहुत भला बुरा कहने लगा दक्ष। कहने लगा कि अरे यह तो प्रेतों के निवास स्थान शमशान में रहता है, भूत प्रेतों के साथ गले मिलता रहता है, और तो और कुछ पहनता भी नहीं है, नंग धड़ंग ही घूमता रहता है, चिता की भस्म लपेट लेता है, नरमुंडों की माला पहन लेता है। तो यह बताओ शिव है? नहीं, नाम शिव है लेकिन पूरा अशिव है, अमंगल रूप है। इस प्रकार शिव भगवान, शंकर भगवान को वह अशब्द कहने लगा। अब भोलेनाथ नाम ही है उनका भोले, बड़े भोले रहते हैं। सुनते रहे भोले बाबा, कुछ नहीं बोले। अब बोल देते तो फिर भोले काहे को।
शांत बैठे रहे तो और दक्ष का क्रोध बढ़ गया, श्राप दे डाला भोलेनाथ को ही भाई। कहने लगा कि आज से इंद्र उपेंद्र आदि के साथ यज्ञ में इस रुद्र शंकर को भाग नहीं दिया जाएगा। अब लो भाई, इतने पर भगवान के भक्त फिर चुप नहीं बैठे। जो नंदीश्वर थे खड़े हो गए, कहने लगे अरे दुष्ट दक्ष, तू बहुत देर से बकरे के समान मैं कर रहा है, तुझे बड़ा अहंकार हो गया है। मैं तुझे श्राप देता हूं कि शीघ्र ही तेरा यह सर कट जाएगा और बकरे का सर लग जाएगा। तेरा अनुमोदन करने वाले ये जो ब्राह्मण गण है ना, यह भी अपनी आजीविका के लिए विद्या तपस्या व्रत को धारण करेंगे, सर्वभक्षी हो जाएंगे। नंदीश्वर जब इस प्रकार श्राप दे डाले, ब्राह्मणों ने कहा अरे भाई ठीक है, आप लोगों की लड़ाई चल रही थी, हमको लपेटे में क्यों लिया? ब्राह्मणों ने को क्रोध आया, उन्होंने भी श्राप दे दिया। उन्होंने भी शिव भक्तों को श्राप दिया। कहने लगे कि ठीक है, आप लोगों ने हमें श्राप दिया है तो हम भी आज श्राप देते हैं कि जितने भी आप सब शंकर के अनुयायी हैं सब शौचाचार से रहित हो जाएं, भस्म अस्थि आदि को धारण करें और नशीली पदार्थों का सेवन करें। श्रापा श्रापी होने लगी वहां पर। भोलेनाथ सोचे कि हमारे कारण यहाँ सब परेशान है, अच्छी बात नहीं है। बोले बाबा धीरे धीरे से उठे, अपना त्रिशूल डमरू संभाले और पहुंच गए कहाँ? जहां उनका धाम है, कैलाश के निवासी नमो बार बार। कैलाश में गए, लेकिन मैया सती से कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं कहा किस प्रकार तुम्हारे पिता ने आज हमारा अपमान किया भरी सभा में। अब इस बात के कई दिन हो गए भाई, बहुत समय व्यतीत हो गया और इधर एक पद और बढ़ गया दक्ष का। अब उसको अधिपति बना दिया गया तो उसका अभिमान और बढ़ गया। तब उसने विचार किया कि अब मैं, उसके मन में भगवान शंकर के प्रति ईर्ष्या बनी रही और उसने भगवान को अपमानित करने के लिए क्या किया, एक बड़े से यज्ञ का आयोजन किया, बृहस्पति 100 नामक यज्ञ। सबको चिट्ठी निमंत्रण गई, सबके पास आमंत्रण कार्ड गया, लेकिन भोले बाबा के कैलाश में कोई कार्ड नहीं गया, ना कोई बुलावा गया। सारे देवताओं को यह बात हवा की तरह फैल गई कि दक्ष अपने ससुर के यहाँ ही अपनी पुत्री को ही इस यज्ञ में नहीं बुलाए। तो वह देवता भी बड़े महाराज अटपटे हैं। देवता लोग भी आज कैलाश तरफ से अपने वाहन को घुमा घुमा करके जा रहे हैं। मैया सती देखती हैं, पूछती हैं कि कहाँ जा रहे हैं आप सब। उन्होंने कहा कि देवी क्षमा करिएगा, क्या आपको पता नहीं है कि हम सब कहाँ जा रहे हैं? और हम यही विचार कर रही हैं कि आप क्या कर रही हैं यहाँ पर, क्या समझी नहीं? उन्होंने कहा कि अरे देवी, आपके पिता के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, आपको पता नहीं है क्या? हम सब वहीं जा रहे हैं, बुलावा आया है। ओहो, मैया सती चुप हो गई, समझ गई कि बताइए पिता के घर मायके में इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, कोई बुलावा हमको कोई पूछा नहीं है। लेकिन फिर भी सती मैया विचार करती हैं कि कोई बात नहीं, इतने बड़े कार्यक्रम में कई बार भूल हो जाती है, तो बुलावा देना, निमंत्रण देना ये भूल हो गई होगी। बड़ा कार्यक्रम है लेकिन अंदर बड़ा उत्साह है आया। अब ये लीला है, जगदम्बा है, वह तो सब जानती हैं। उन्होंने कहा कि चलो अब अपने माई के पिता के घर चलेंगी, सब बहनें आई होंगी, बड़ा सुंदर कार्यक्रम है। सबको लगता है अपने स्वामी के पास आती है, भोले बाबा बैठे हैं अपने आंखें को बंद किए हुए, ध्यान अवस्थित तदगते न मनसा। देखती हैं, समझ गई कि अब मैं किस मुंह से कहूं कि चलो हमारे पिता के घर, पिता ने बुलावा तक तो भेजा नहीं। तो मैया सती जानती हैं कि आज भोले बाबा उदास है और प्रसन्न नहीं होंगे यह सुन करके, तो बड़ी सुंदरता से उनसे निवेदन करती हैं कि हे नाथ, एक मैं आपसे निवेदन करूं। बोले हाँ देवी कहिए। तो उन्होंने आज क्या शब्द, माता सती के वचनों पर ध्यान दीजिए, उन्होंने यह नहीं कहा कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, चलिए ले चलिए।
उन्होंने कहा कि हे नाथ, प्रजापतेस्ते स्वसुरास सांप्रतम निर्यापितो याज्ञ महोत्सवा किला वयं च तत्राभिशरामवामते यद्यर्थिता में विबोधा व्रजंती। हे नाथ, प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम, आपके ससुर दक्ष, उनके यहाँ बड़ा भारी यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ में चलना चाहिए। बड़ा सब लोग वहां पर उत्सव मना रहे हैं। वयम च तत्राभिशरामवाम्यते, हमको चलना चाहिए। और भोले बाबा चुप रहे। देवी समझ गई कि भोले बाबा चुप क्यों हैं। ओ नाथ, मुझे पता है कि बुलावा नहीं आया पिता के घर से, इतना बड़ा कार्यक्रम है, हो सकती है भूल हो जाए। और दूसरी बात यह है कि अनाउता अप्यभियंति सौहृदम भरतोर गुरोर देह कृतश्च केतनम। उन्होंने कहा कि हमारे पिता का घर है और पिता के घर में बुलाने का भी इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हक होता है। कहाँ कहाँ पर, जैसे अपने पति के घर मायके से जाना हो, पिता के घर जाना हो, गुरु के घर जाना हो, भगवान के मंदिर जाना हो, तो यहाँ किसी का बुलावा, कथा जहाँ पर हो रही हो, जरूरी नहीं है कि अब निमंत्रण आए तभी कथा में जाना है, तभी व्यवहार पुजाने जाना है। अब लोग व्यवहार को देखते हैं कि भाई बुलाया है इन्होंने तो जाना पड़ेगा, लेकिन ये व्यवहार नहीं। भगवान की कथा के लिए तो आए चाहे ना आए पहुंचना चाहिए। तो पिता के घर चलना है। भगवान ने कहा कि हाँ देवी, हम जानते हैं कि आप सब जानती हैं, बिल्कुल पिता के घर बिना बुलाए चले जाना चाहिए, लेकिन जहां पर जान बूझ कर ना बुलाया जाए वहां नहीं जाना चाहिए। ओहो, सती आश्चर्यचकित हो गई। बोले पिताजी जान बूझ करके नहीं बुलाए? बोले बाबा ने हाँ में सर हिलाया। क्यों? तब कहने लगे कि जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा जाई अबिनु बो लहो ना संदेहा तदपि विरोध मान जहाँ कोई तहाँ गए कल्याणो न होई तदपि विरोध मान जहाँ कोई तहाँ गए कल्याणो न होई। वहां कल्याण नहीं होता देवी जहां पर विरोध मान करके ना बुलाया गया हो। और ठीक यहाँ पर वही स्थिति है आज। ओहो मैया आज सुनी। बोले स्वामी आप क्या बात करते हैं? बोले हाँ, हमारे से बड़ा ईर्ष्या रखते हैं आपके पिता दक्ष, हमसे बड़ा द्वेष रखते हैं। बोले कैसे? उन्होंने सारी घटना का वर्णन किया जो पूर्व में घटी थी, कि कई वर्ष पहले हमको बड़ा उन्होंने अपशब्द भला बुरा कहा था, श्राप तक दिया था, और वही उनके मन में ईर्ष्या तब से भर गई और बढ़ती गई। उसी का अपमान हमारा करने के लिए उन्होंने ऐसा कहा। जगदम्बा जैसे ही यह बात सुनती है, अंदर क्रोध की ज्वाला भड़क गई। जगदम्बा अपने पिता को दंड देने के लिए, पिता का अहंकार चूर चूर करने के लिए पिता के घर जाने का निर्णय कर लेती हैं। शंभुनाथ से तो कहती हैं कि मैं अपने पिता के घर जा रही हूं, नाथ मुझे आज्ञा दीजिए। पहले तो भोले बाबा ने देखा, मना किया कि हे देवी, अगर तुम मेरी बात मानो तो वहां मत जाओ। भोलेनाथ अंतर्यामी ये जानते हैं कि सती जाएंगी तो फिर आ नहीं पाएंगी। उन्होंने कहा देवी मत जाओ, क्योंकि सम्मानित व्यक्तियों का अपमान ही उनके मृत्यु का कारण बन जाता है। मुझे पता है तुम वहां जाओगी लेकिन तुम्हारा कोई सम्मान नहीं करेगा, तुम्हारे जाने से किसी को प्रसन्नता नहीं होगी। जगदम्बा ने कहा फिर भी नाथ मैं जाऊंगी।
बोले बाबा पहले तो मनाए, लेकिन जब जान गए सती अब जाने का निश्चय कर चुकी है। तब उन्होंने कहा ठीक है, वैसे भाभी हूं मेट सकहीं त्रिपुरारी, बदलने का समर्थ भगवान शिव रखते हैं सब कुछ। लेकिन जब देखा कि चलिए प्रभु की हर इच्छा भाभी बलवाना, प्रभु की यही इच्छा है, तो भगवान भोलेनाथ मौन हो गए। ठीक है देवी, जैसी तुम्हारी इच्छा। और अपने आंखों को बंद करके फिर से ध्यान करने लग गए। इधर माता सती प्रणाम करके निकलती हैं। पीछे से भगवान भोलेनाथ देखे कि जगदम्बा सती गई, तो अब उनको तो पता है कि आएंगी तो है नहीं, इसलिए उनका जितना सामान था पीछे से सारा सामान भी भेज दिया गणों के साथ। अब जगदम्बा जा रही हैं। अब वहां पर थोड़ा दूर तो है, देखिए कैलाश से कनखल जाना है। कनखल हरिद्वार में ये यज्ञ हो रहा है। अब दूरी लंबी है, भोले बाबा यही है। अब जगदम्बा जा रही हैं गणों के साथ, थोड़ा समय लगेगा। तब तक हम लोग श्लोक सुनते हैं। कल पुनः जगदम्बा पहुंचेंगी तो उधर फिर क्या हाल चाल होता है उसको श्रवण करेंगे। आज यहीं तक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बारी बारी से श्लोक सुनाइए, खूब मेहनत करिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से लिखिए, याद करिए। कहीं पर कोई प्रश्न हो तो पूछिए। चलिए, सबसे पहले हमारे झाजी का स्वागत है, झाजी के बाद डॉक्टर साहब का स्वागत है। उन्नति जी हैं, पूर्वी जी हैं, आदित्य गौतम जी हैं, पंडित सुनील शर्मा जी हैं, बबीता जी हैं, प्रभाकर आचार्य जी हैं, चेतना देवी जी हैं, अमित तिवारी जी हैं, वेद प्रकाश पांडे जी हैं, गौरव तिवारी जी हैं, निशांत द्विवेदी जी हैं, और आशु कश्यप जी हैं, जय द्विवेदी जी हैं, हरिओम त्रिपाठी जी हैं, अजय चौबे जी हैं, पंडित निसर्ग पाठक जी, वाह भाई पाठक जी बड़े दिन बाद जुड़े हैं, मेघनाथ चक्रवर्ती जी, राघव जी हमारे, वैष्णवी तिवारी जी, मंजू शर्मा जी। चलिए, स्वागत है झाजी का। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे झाजी, राधे राधे। सुनाइए। सन